तो दोस्तों फाइनली आपको वेन्यू का नाइट एडिशन का लुक ये देखने के लिए मिलता है। ये 1.5 डीजल इंजन के साथ आती है और HX5 स्पेशल एडिशन नाइट एडिशन के अंदर। ऊपर से बात करी जाए तो ये क्यों स्पेशल है, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको जो बेसिक फैसिलिटी सब मिलती है एक स्टैंडर्ड कार के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पे आपको वेरिएंट चूज़ करने होते हैं। स्पेशल एडिशन जो आते हैं वो लिमिटेड ही आते हैं, तो इसलिए कंपनी बेसिक चीज़ें सब ला के देती है। लेकिन स्पेशल एडिशन के अंदर एक चीज़ दिखाऊं तो हुंडई का लोगो जो है पूरा मट में आता है, मैट फिनिश में आता है, ग्रोसी में नहीं आता। ऊपर से बात किया है तो फ्रंट लुक के प्रोजेक्टेड हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाते हैं। फॉग लैम्प नहीं दिए हैं, लेकिन साइड की जो लाइटें जलती हैं वो आपको लमसम फॉग लैम्प का काम करती हैं। ऊपर से जो फ्रंट लुक है आपको कुछ ये देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसमें बहुत सारी स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि हमने तब फर्स्ट डिलीवरी की वीडियो बनाई थी तो उसमें कहा था कि हम साइड लुक लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको एलॉय व्हील मिल जाते हैं। डिस्क ब्रेक जो है वो रेड कलर में, तो इस तरीके से ये शाइन मारते हैं, क्योंकि फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। बैक में आपको मिलते हैं, क्योंकि अभी हमने धुलवाई नहीं है तो इसलिए गंदी हो रही है, तो ड्रम ब्रेक। लेकिन ब्लैक के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो गंदा बहुत जल्दी दिखाई देता है। और जो इसके साइड मिरर हैं वो फोल्डेबल हैं, तो जैसे ही हम साइड मिरर की बात करते हैं तो ये आपको की देखने के लिए मिलती है बैक एंड फ्रंट, लेकिन पुश बटन नहीं है, तो आपको प्रॉपर की देखने के लिए मिलती है HX5 स्पेशल एडिशन में। और तब आप इसमें लॉक लगाते हैं तो ये आपको देखने के लिए मिलता है लॉकिंग सिस्टम। ऊपर से बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो है वेन्यू की ब्रांडिंग। ये पहले से स्टार्ट कर दी थी, नाइट एडिशन भी आपको ये लोगो पहले दिखाई दे जाता था, लेकिन लुक अब कहीं ना कहीं वेन्यू पीछे से हटा दिया जाए तो लोग क्रिएटर ही समझते हैं। इस रियली इक्वल साइज़ है, कोई भी बड़ा डिफरेंस हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। और तब हम बात करते हैं लुक की, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको साइड लुक देखने के लिए मिलता है पूरी तरीके से, और जो टायर है वो आपको ये देखने के लिए मिलता है। क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो टायर साइज़ की वो गंदा हो रहा था वो टायर, तो यहाँ पे आपको जो टायर है वो देखने के लिए मिलता है 215 60-95। तो इस तरीके से 16 की रेडियस में है, मतलब 16 इंची का ये टायर आपको देखने के लिए मिलता है, जो सच में एक लार्ज टायर है। इस वजह से आपको अच्छा ग्राउंड स्पेस मिल जाता है। लेकिन बात करी जाए तो 195 mm का ही, तो याद रखिएगा ज़्यादा चढ़ाई वढ़ाई पे नहीं लेके जानी है कि जिस पे कि स्पीड ब्रेकर टकराने का खतरा हो। तो ये तो आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपको एक अच्छा फीचर्स में दिखाता हूँ। तब आप साइड में ओपन करते हैं, अभी आपको इन साइड भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ना एक चीज़ दे रखी है लाइक दिस, ये यहाँ पे आके ना आपको लगता है कि अरे ये क्या है। तो पैसेंजर एयर बैग के लिए एक स्पेशल चीज़ दे रखी है, जो मैंने देखा कि लोग डिस्कस ही नहीं करते इस बारे में, तो वो है। और साइड में भी, मतलब बैक साइड बात करी जाए तो आपको जो है हैंडल वो डोर लॉक जो है वो स्पेशली नहीं मिलता, क्योंकि जैसी भी इसकी स्पीड पे जाती है तो ऑटो लॉक हो जाती है कार, तो इसलिए आपको खोलने के लिए तो अब आपको खोलना है फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम तो ऑटो खुल जाएगी। और ये आ गया आपका ग्लास ऊपर नीचे करने का। ऊपर से बैक सीट पे बात करी जाए तो स्पेशली मैं बैठा हूँ तो मैं बता सकता हूँ, तब ये झटकों में जाती है तो पीछे ना स्प्रिंग जैसा एक पे लगता है। और हम सोच रहे हैं कि इसमें अभी फ़िलहाल 1 साल तक कोई भी सीट कवर नहीं लगाए जाएँ, कम से कम कंपनी के यूज़ किए जाएँ, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। और बात करें अंदर के साइड तो आपको फ्रंट में जो है, मतलब बैक साइड में AC कंट्रोलर मिल जाते हैं, जिससे कि आप मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे, और 2 टाइप C to टाइप C चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं। ये तो हो गई बैक साइड। और इस साइड भी सेम स्पीकर आपको नीचे मिल जाता है, जहां आपके स्पीकर साउंड चाहिए, और बोतल स्पेस आपको कुछ इस टाइप का मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे स्पीकर दे रखा है, तो इस तरीके से तो आपको बैक रिव्यू देखने के लिए मिलता है। लेकिन तब हम बात करते हैं स्पेशली कार के फ्रंट लुक की, तो इनसाइड कैसा है। तो यहाँ पे इसे बंद करते हैं
ये आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये तो हमारे पास i23 उसमें एंटेना निकला हुआ था, इसमें नहीं निकला हुआ है। और इससे भी अच्छी खासी जो रेंज है वो कैप्चर होती है, मतलब स्पेशली FM रेडियो के काम आता है कनेक्टिविटी के लिए, जिससे कि आपको डायरेक्टली नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी रेडियो FM की जो भी होती हैं वो वायरलेसली मिलती रहे। तब हम बात करते हैं गेट एक्सपीरियंस की। तो मैनुअली लॉक भी दे रखा है, तब की काम ना करे तो की से भी आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं अंदर के साइड। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कुछ चीज़ें कि आपको हैंड कंट्रोल में क्या मिलता है गेट पे। तो चारों विंडोज़ मिलती हैं, पीछे वाली विंडोज़ लॉक करने का ऑप्शन मिलता है, लाइट जल जाती है, वैसे कुछ वाला नहीं है। और लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, और जो मिरर है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, तो वहीं से कंट्रोल किए जा सकते हैं। साइड में आपको फीडबैक करने का ऑप्शन मिल जाता है, हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, और आगे से उठा के लाइक दिस, तो आप देखेंगे ये जो है आगे पीछे करने का ऑप्शन मिल जाता है। साइड में आपको फ्यूल टैंक ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इंजन ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों खोल लेते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। ये भी खोल लिया। तो यहाँ पे हम डीजल ऑप्शन पे जाते हैं, तो आपको डीजल भरने का और यूरिया भरने का दोनों के ऑप्शन मिलते हैं। 10,000 लीटर पे आपको यूरिया फिल करवाना होता है, याद रखिएगा। और ये लॉकिंग सिस्टम है। और बात करी जाए तो डीजल तो नॉर्मली जैसे जैसे ख़त्म होता है वैसे वैसे आपको भरवाना ही है। तो ये अच्छा दे रखा है, और लिख रखा है डीजल है भाई, पेट्रोल मत डाल देना धोखे से। और इंजन की बात करें तो आपको इंजन में बहुत सारी फैसिलिटी मिलती हैं। तब हम बात करते हैं इसके इंजन की, तो बहुत सारी कूलेंट हो गया, पानी का हो गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो इंजन में है, ये 1.5 का आपको इंजन देखने के लिए मिलता है, लाइक टर्बो। यही है दोस्तों जो आपके इंजन के एवरेज को पूरी तरीके से बदल के रख देता है। क्योंकि तब आती है कि क्या इतनी बड़ी कार कितने का एवरेज दे रही है। तो सही बताऊँ तो ऑन हाईवे 20.5 का एवरेज दे रही है, ऑन सिटी 17-18 का एवरेज दे रही है, सिर्फ हेल्प ऑफ टर्बो बूस्टर की वजह से। क्योंकि इसके वजह से जो इंजन है वो खुल के यूटिलाइज हो पाता है, कम डीजल कंजम्पशन में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देता है। आपको बैटरी मिल जाती है, यहाँ पे पावर कंट्रोल मिल जाते हैं पूरी तरीके से, और एक अच्छे तरीके से मैनेजमेंट मिल जाता है पूरे इंजन का, लाइक दिस। तो ये है जो आपको देखने के लिए मिलती है इसकी टर्बो इंजन पावर और सब कुछ। इट्स रियली अमेजिंग। बहुत कंजस्टेड तरीके से एडजस्ट कर रखी हैं सारी चीज़ें, और हैवी ड्यूटी मटेरियल यूज़ किया है। तब हम कार के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको की स्टार्ट बटन मिल जाता है जो करनी है। और फ्रंट लुक की बात करें तो आपको फ्रंट लुक में क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको की ओपन करनी है, साइड में लगानी है, और यहाँ पे जो है आप देखेंगे क्वालिटी आपको मिल जाती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, और अभी आप देखेंगे यहाँ पे क्यों जाम था, मतलब जो 15 मिनट का सफ़र था हमने 4 घंटे में तय किया है। इस वजह से जो इसका एवरेज है वो गिर गया है 16.2 किलोमीटर, बट ये अराउंड से 20 का एवरेज दे देती है। ये आपको एप्पल प्ले पूरा ही मिल जाता है दोस्तों ऑलमोस्ट, क्योंकि जो आप यूज़ करना चाहते हैं, फ़ोन कॉल हो गई या पॉडकास्ट हो गया, ये सारी जो फैसिलिटी है एप्पल की वो सब कुछ, चैट GPT भी यूज़ कर सकते हैं। रियली अमेजिंग। एक बार ट्राई कर लेते हैं। और तो आप चैट GPT भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने ऑन किया था तो हमारे फ़ोन में जो कैमरा है वो ऑफ हो गया था, इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए इसकी। तो बार बार हमने ट्राई किया तो वही प्रॉब्लम आ रही है। फिर बात करी जाए तो आप बिज़नेस व्हाट्सअप हो गया, म्यूज़िक हो गया। म्यूज़िक अलग ही एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाता है आपको, क्योंकि यहाँ पे आप ऑलमोस्ट सारी जो भी फैसिलिटी है वो यूज़ कर सकते हैं, बट ऑडियो वीडियो सॉन्ग के लिए नहीं कर सकते। आपको मैप देखने के लिए मिल जाता है इस लार्ज डिस्प्ले। तो यहाँ पे दिखाई देता है कि हाँ भाई इस रियली, क्योंकि यहाँ पे आपको कर्व मिल जाता है और महसूस होता है बाकायदा कर्व। और तब हम बात करते हैं फ्रंट की, तो आपको स्पीड कंट्रोलर देखने के लिए मिल जाता है, और जो इंजन टर्बो है वो देखने के लिए मिल जाता है कि एक्सीलेटर कितना है कार का इस टाइम करंट कंडीशन में। ऊपर से तब हम बात करते हैं हैंडल की, तो आपको सारे मैनुअल बटन, स्पीड कंट्रोलर लाइक दिस,
तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, तो अभी कैसे चलेगा तब वो स्पेशली कार खड़ी भी है। तो इस तरीके से क्रूज़ कंट्रोलर भी आपको मिल जाता है, अप डाउन करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना एवरेज दिया है गाड़ी ने, क्योंकि अभी हम ज़्यादा नहीं चले हैं, सुबह सुबह का टाइम है और ये एवरेज है। ओके, मगर आराम से अच्छा एवरेज निकालती है कार, लोकल में तो होता ही है। फिर म्यूट करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप दबा देते हैं तो म्यूट हो जाती है कार। और ये हो गया कॉलिंग एक्सपीरियंस हो गया, ये मोड दुनिया भर की। तो जैसे हमने वॉइस वाला करा था फिर से रिकॉर्डिंग रुक गई थी, ये प्रॉब्लम है। साउंड जो है वो हॉर्न की वो अच्छी आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये तो हो गया फ्रंट लुक, ये डिस्प्ले थिंक हो गई। वैसे बीच का ही चेंज होता है, साइड का कुछ चेंज नहीं होता। कभी आप ये सोचें कि मैं इधर से इधर कर लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। ये आपको बैक मिरर देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें कि नाइट विज़न कनेक्टिविटी भी दी गई है, बहुतों में नहीं दी जाती है। फिर ये आपको टॉप कंट्रोलर देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें कि आप लाइट चला सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, ऑटो कट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्विटर लगाए गए हैं, यहाँ पे पैसेंजर एयर बैग दिया गया है। लेकिन तब आप गौर से देखेंगे ना कि ऐसा नहीं है कि अरे पैसेंजर एयर बैग ऑफ है। ये इसलिए दिया गया है कि कभी कोई बच्चा बैठा होता है तो टोकरी लगा देते हैं, तब उस कंडीशन में यहाँ से नहीं खुलना चाहिए एयर बैग। यहाँ से खुल गया तो एकदम बैक फायर मारेगा। तो उस कंडीशन में मैनुअली आप वहाँ से जो हमने दिखाया था कंट्रोलर, उसे बंद कर सकते हैं। फिर यहाँ से एयर बैग नहीं खुलेगा, क्योंकि तब बेबी बैठा होता है और कोई मिस हैपनिंग होती है तो वो इस पे टकरा के रुक जाएगा और यहाँ पे भी कुशन मिल जाएगा। तो इसलिए ये पैसेंजर एयर बैग जो है वो ओपन एंड ऑफ का ऑप्शन दे रखा है। तो ये मत सोचिएगा साला मारने का ऑप्शन दे रहा है कि ऑफ करके चलाओ और ठोक दो। तो बस ये थोड़ा सा आपको मैनुअली देखना है, इसलिए यहाँ पे दे रखा है। और रात में बहुत अच्छा चमकता है पैसेंजर एयर बैग, ओपन है या नहीं है। फिर बात करें सनरूफ भी इसके अंदर मिलती है आपको ओपन करने के लिए, और लाइक दिस इज अमेजिंग। ये आपको सनरूफ मिलती है और निकल सकता है बंदा, अच्छा खासा स्पेस ही है। यहाँ पे खड़ा भी हो सकता है बच्चा और निकल के एंजॉय ले सकता है। और मैं सोच रहा था इसे बंद कर दूँ, नहीं, तब तक सनरूफ बंद नहीं होगा तब तक। तो सिंगल क्लिक ऑन ऑफ है और ये आपको देखने के लिए मिलता है। फिर ये आपको मैनुअली बंद करना पड़ता है। पीछे भी लाइट दी गई है इंडिविजुअल, और यहाँ पे इस लाइक रियली अमेजिंग। और हमारे बालाजी महाराज, और बात करी जाए तो यही मैंने बता दिया था कॉन्सेप्ट। एसी कंट्रोलर आपको कुछ ये देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको मैनुअल एसी ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कितना ठंडा चाहिए, एसी ऑन। और रियर कैमरे का, क्योंकि डिफॉकर आपको इसके अंदर मिलता है, सही है, तो कंफ्यूज नहीं होना, डिफॉकर है तो इसके अंदर। और बात करी जाए तो एसी फ्रंट लुक आपको ये देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये बिल्कुल अभी विदाउट कवर हैं, तो इसे हम ऐसे चलाने वाले हैं एक साथ। तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। डिस्क ब्रेकर आपको ये देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आप लगा लें। पार्किंग बटन दे रखा है, जैसे ही आप करते हैं तो सीधे बैक कैमरा ओपन हो जाता है। और सही बताऊं तो तब ये टकराने वाली होती है तो बताता भी है कि इतने मीटर रह गया। तो सारे फीचर्स जो हैं आपको अल्टीमेट देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आप व्यू चेंज कर सकते हैं, पूरा बॉटम का ले सकते हैं अपने हिसाब से, और पूरा ले सकते हैं एंड बैक। तो इस तरीके से भी, तो मतलब मैक्सिमम आपको सब कुछ कवर मिलता है इसके अंदर। किस तरीके से आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, सेटिंग वेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी हैं, जिससे कि आपका जो कार एक्सपीरियंस है, बेसिक फैसिलिटी, वो सब कुछ मिलती है। और तब हम बात करते हैं चार्जिंग पोर्ट की, तो आप यहाँ पे देखेंगे टाइप सी, जो एक्चुअली एक तो चार्जिंग है, और जैसे ही हम इसे ऑन कर देते हैं तो USB प्लस चार्जिंग हो जाती है, जिससे कि आप डायरेक्टली ये कार प्ले कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू। और इंडिविजुअल चार्जिंग पोर्ट भी दे रखी हैं, 2 आगे 2 पीछे, मतलब टोटल मिला के 4। और एक एक्स्ट्रा कनेक्टर भी दे रखा है जो आप लगा सकते हैं, और जब काम ख़त्म हो जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे 12 वोल्ट 180 वाट के साथ, इस रियली पावरफुल। और ये सारी फैसिलिटी जो आपको मिलती है वो आप इंजॉयमेंट ले सकते हैं। तो ये हो गया। एंड यहाँ पे बात करी जाए तो क्योंकि ये टर्बो के साथ आती है, तो इसलिए जो इसका मतलब डीजल इंजन में आपको जो फर्स्ट गियर है नीचे से यहाँ से उठा के
आप यूँ करके डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये बैक गियर में जाती है। बाकी आपको 6 गियर सिस्टम आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। ऊपर से एसी की बात करें वो हो गया, बैक पैनल हो गया, फ्रंट एसी वो हो गई। बाकी किसी में भी आपको डोर लॉकर नहीं मिलता, तब कार 20 की स्पीड पे चल रही है तो वैसी ओपन नहीं होती है। और ऑटो एयर बैग जो है इसमें फर्स्ट एयर बैग दे रखा है, सेकंड एयर बैग ये दे रखा है, और टोटल मिला के 6 एयर बैग इसके अंदर आपको मिलते हैं। एक्चुअली यहाँ के साइड के भी खुलते हैं, तो बेसिक फैसिलिटी के तौर पे आपको ये सब कुछ मिलता है इसमें। तो हम बात करते हैं बैक स्पेस की, जो सच में स्पेसी है अच्छा खासा। तो ये आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी बेसिक फैसिलिटी टांगने के लिए सब कुछ दे रखा है और अच्छा खासा स्पेसी है। और आपको लगता है कि हाँ टायर, क्योंकि इसमें किट दे रखी है जो सच में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और जो आपको टायर मिलता है वो यहाँ पे देखेंगे 195, 65, 15 का। ये रेडियस कम है क्योंकि उस वाले की रेडियस ज़्यादा थी। तो इस तरीके से टायर दिया है और जो भी बेसिक फैसिलिटी है वो सब कुछ कवर की गई है कार के अंदर। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है किस तरीके से आप इस कार को परचेस करने का सोच रहे हैं, तो कितने पैसे खर्च। बैक लाइट भी दी गई है जिससे कि पता रहे कि डिग्गी खुली भी है किसी को भी, और तब आप डिग्गी खोल रहे हैं तो इंडिकेशन भी देखने के लिए मिल जाता है। ये आपको बैक कैमरा देखने के लिए मिल जाता है जो मैंने अभी फ़िलहाल हाथ से साफ़ किया है। और बाकी फैसिलिटी ये सब कुछ। इंडिविजुअल सीट कट नहीं दे रखा है, पूरा अप एंड डाउन होता है। क्रिएटर में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप एक सीट आगे कर सकते हैं, एक सीट चाहे तो। सीट बेल्ट सिस्टम आपको पीछे मिल जाता है लाइक दिस, तो उस तरीके से यूज़ हो सकता है इस साइड भी इस साइड भी। तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हुंडई ने उसका पूरा ध्यान रखा है नाइट एडिशन के अंदर। लमसम जो आपको चाहिए वो सब कुछ वेन्यू नाइट एडिशन के अंदर मिलता है। डिफॉकर जो है आपको कुछ ये मिलते हैं जो पानी या ठंड के टाइम चलाते हैं तो फॉग वॉग जमना शुरू हो जाती है तो उसे आराम से डिफॉकर कर देते हैं, मतलब अनफ्रीज कर देते हैं और आराम से जो है आपका व्यूइंग पूरा क्लियर रहता है। बैक लाइट इस तरीके की आपको मिल जाती है जो इंडिकेट करती रहे कि हाँ रोड प्रेजेंस है। कार का जो रोड प्रेजेंस हमें देखने के लिए मिलता है वो सच में अमेजिंग। साइड मिरर देखते हैं तो यहाँ पे आपको एलईडी लाइट इंडिकेशन मिल जाता है लाइक इंडिकेटर के लिए, जो एक्चुअली प्रेजेंस प्रोवाइड करवाता है कि हाँ भाई लेफ्ट या राइट दोनों की साइड मिल जाता है। तो ये भी मतलब जो बेसिक चीज़ है ना वो सब कुछ हुंडई ने बहुत प्यार से डाली है इस स्पेशल एडिशन में। और आप हुंडई की ले रहे हैं वो बात अलग है, आपको ब्लैक ले लेना वाइट लेना है, लेकिन स्पेशल एडिशन में ही ले सकते हैं, दोनों में आती है। तो उसमें आपको फ़ायदा ये मिलता है बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी आपको इसमें प्रोजेक्टेड हेड लैम्प मिल जाता है जो रात में आपका विज़न प्रॉपर अरेंज करता है और आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। बाकी आपको 24 ऑन लाइट मिल जाती है जैसे कार ऑन होती है फ्रंट में। तो ये जो सारी बेसिक फैसिलिटी है हुंडई को लगता है कि देनी है नाइट एडिशन में, वो हमें सब कुछ देखने के लिए मिलती है। इस लाइक सेकंड क्रिएटर जो फर्स्ट मॉडल में आई थी ना सेम साइज़ है, वही चीज़ आपको वेन्यू में देखने के लिए मिलती है सभी में। बस नाइट एडिशन में आपको कम प्राइस सेगमेंट में बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है। इट्स रियली गुड। लेकिन जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए। कितना प्राइस है भाई साहब इसका? तो दोस्तों 11,12,500 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस है। हम यूपी में रहते हैं। 1,25,000 रुपये इसका RTO है, 58,000 रुपये इसका इंश्योरेंस है। और बात करी जाए तो ये सब कुछ लेते हैं तो TCS कटता है 11,500 रुपये का। तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है, क्योंकि इंश्योरेंस में हमने कुछ कवर कर लिया था, तो 13,10,000 रुपये के करीब। बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। तो 13,10,000 रुपये के करीब उसकी कॉस्ट पड़ती है। और फिर आपको ये ब्लैक दिल्ली मिलती है। मेरी फर्स्ट वीडियो थी कार के ऊपर, तो आप बताइएगा ज़रूर कैसा है मेरी कार का रिव्यू का एक्सपीरियंस। शायद बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बट जो मुझे लगा आपको बताना है वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो लगातार अपडेट के लिए एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।